हाई क्लास। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हम लोगों का एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट व्हाट इज द टिपिकल टॉपिक फॉर द क्लास 11 स्टूडेंट्स, बट उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे एक बेस क्रिएट करेगा हम लोगों के लिए जब हम उसको क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर से लिंक करेंगे बच्चों। तो ध्यान से सुनेगा कि क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वैसे बात करें बच्चों तो आपने 9th क्लास में पहली बार सुना था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों 11th क्लास में हर वो चीज़ जो मैं स्टार्ट करूंगा, हर वो चीज़ जो आप पढ़ेंगे वहाँ एक चीज़ पहले बोली जाएगी कि आपने 9th में पढ़ा होगा, क्योंकि 9th की हर चीज़ आपको 11th में काम आएगी और 10th की पढ़ी हर चीज़ आपको 12th में काम आएगी, कितना अच्छे से आपने पढ़ा है। वो जो कंसंट्रेशन इज मैटर सराउंड प्योर में सबसे पहली बार आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, जहाँ आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आज मम्मी ने दाल बनाई है, नमक बहुत ज्यादा है, तो आप बोलोगे बड़ा कंसंट्रेटेड है। दाल जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपने नमक डाल दिया, नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब वही अगर कम डाला हुआ है तो आप बोलेंगे डाइल्यूटेड है। आपने 10th में पढ़ा है कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है तो कंसंट्रेटेड कहते हैं, और पानी का अमाउंट ज्यादा होता है तो डाइल्यूटेड कहते हैं। अब कितना एसिड है, कितना पानी है, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही सब कहानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की है कि ये आपको इस चीज में डील करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ क्लास द अमाउंट ऑफ solute in given amount of solvent। कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में है, इसी को कहते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सर कैसे निकालेंगे, कैसे? बहुत सारे तरीके, मास परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, पीपीएम, ठीक है, और बहुत से मोल फ्रैक्शन भी आपका आएगा बच्चों, ठीक है। तो काफी टर्म्स है जिससे हम कंसंट्रेशन को डिसाइड करते हैं, कंसंट्रेशन को स्टडी करते हैं। तो वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मास परसेंटेज से, मतलब परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन से। परसेंटेज 3 तरीके से निकाला जाता है यहाँ पे सॉल्यूशन का। और फिर वहां से क्लास आपको ताजुब होगा, तीनों चीज आपने 9th क्लास में पढ़ी है। ये तीनों मास परसेंटेज आप लोग 9th क्लास की बुक में पढ़े हैं। एक पढ़ा होगा बाय मास परसेंटेज, जिसको हम मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज कहते हैं। एक होता है बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम भी कहते हैं। और एक होता है क्लास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। ये बच्चों बाय मास परसेंटेज, बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। होता क्या है सर ये? जैसे मान लो बच्चों, तो 9th क्लास को थोड़ा पढ़ा रहे बच्चों, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन अगर आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट का मास है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन का मास है, इनटू 100। ये होता है बच्चों मास परसेंटेज, मतलब मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट पता होना चाहिए बच्चों, जिसको आप ऐड कर रहे हैं थोड़ा लार्ज अमाउंट में है, थोड़ा लेस अमाउंट में दैट इज सोल्यूट, और जिसमें ऐड करें दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, ठीक है। मास परसेंटेज क्लास। अगर हम लोग बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी सोल्यूशन का, तो ये हो जाएगा क्लास, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखें ना बच्चों, मास बाय वॉल्यूम में क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का तो होता है न्यूमरेटर में मास होगा, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगा। तीसरा बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100। तो 3 तरीके का बच्चों हमारे पास परसेंटेज होता है। सोल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास, सोल्यूट का मास
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों परसेंटेज के लिए, जो आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। आप देखिएगा काफी ज्यादा यूज किया जाएगा कि कैसे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा स्टूडेंट। इसको बोला जाता है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये आपके फॉर्मूले बन गए बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूले बन गए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 11th क्लास में तो नहीं पूछेगा बच्चों कि 10th 9th स्टैंडर्ड का ही, ठीक है। लेकिन इससे कुछ चीजें बच्चों, कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं, पता है स्टूडेंट, जो हमारे पास इन्वर्टर्स होते हैं ना, इन्वर्टर के अंदर जो हम पानी बोलते हैं कि पानी डाला जाता है, वो एक्चुअली पानी नहीं होता है, वो एक डाइल्यूटेड एसिड होता है। कितना? 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके अंदर बाय मास। ये लिखा होता है उसके अंदर, लिखा होता है, जो आप कभी देखेंगे तो वहां लिखा होता है कि 38% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास है। तो बाय मास का मतलब बच्चों क्या हो गया कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो उसका क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंफॉर्मेशन मिलेगा क्लास कि 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होगा इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 100 ग्राम का सोल्यूशन। ऑब्वियस बात बच्चों, मैं बोलता हूं भाई मेरे फिजिक्स में 38% आए, इसका मतलब 100 मार्क्स का अगर टोटल था तो उसमें 38 मैंने मार्क्स गेट किए। तो अगर 38% है, परसेंट का मतलब ही होता है बच्चों 100, कि अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है, 38% का मतलब 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। 38% बाय मास का मतलब क्या हुआ कि आपका सोल्यूट 38 ग्राम था और सॉल्यूशन 100 ग्राम का था। तभी तो बच्चों आप लोगों का ये 38% आया होगा। खुद करके देखिए ना, अगर ये 38 होगा सोल्यूट और सॉल्यूशन 100 का होगा, तब जाके आपका अपने आप ही 38% नहीं है आंसर। तो जो 38% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास का मतलब क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और 100 ग्राम का सोल्यूशन है। ध्यान रखिएगा, 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। आपको स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15% क्लोरोफॉर्म है, तो समझ जाओ कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। ये चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये छोटी छोटी चीजें आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं कि अगर आपको मास परसेंटेज चाहिए, आपको बाय वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए, तो ये आपके सामने कुछ फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। मान लीजिए बच्चों इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 38% सल्फ्यूरिक एसिड ब्रैकेट है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम मतलब ये वाला फॉर्मूला हो गया, मास बाय वॉल्यूम। तो मतलब क्या हुआ, इसका इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा? 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा मैंने ml क्यों ले लिया? क्योंकि मास बाय वॉल्यूम है ना, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट मतलब 38 ग्राम सॉल्यूट बाय वॉल्यूम मतलब 100 ml का सॉल्यूशन। 100 क्यों लिया? क्योंकि परसेंटेज है। अगर मान लो ऐसे लिखा होता 38% सल्फ्यूरिक एसिड ब्रैकेट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो क्या इंफॉर्मेशन मिलता? 38 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई? अगर बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है मतलब सॉल्यूट भी वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम होगा। अगर मास बाय वॉल्यूम है मतलब सॉल्यूट मास में होगा और सॉल्यूशन वॉल्यूम में होगा। और अगर मास बाय मास है तो आपका सोल्यूट भी आप लोगों का मास में होगा और सॉल्यूशन भी आपका मास में होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है मतलब न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम। मास में वॉल्यूम लिखा है, न्यूमरेटर में मास, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम। मास में मास लिखा है मतलब न्यूमरेटर में मास, डिनोमिनेटर में भी मास। तो बच्चों अगर बाय मास लिखा है मतलब 38 ग्राम का सल्फ्यूरिक एसिड है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। मास में वॉल्यूम लिखा है मतलब 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 100 ग्राम नहीं 100 ml है, क्योंकि अब बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है। और अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है मतलब जो सोल्यूट है उसका भी वॉल्यूम गिवन है और जो सोल्यूशन है उसका भी वॉल्यूम गिवन है। ये जो ये डैश लिखा होता है तो समझ में आ जाता है बच्चों क्या दिया होगा। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब सोल्यूट का भी वॉल्यूम, सोल्यूशन का भी वॉल्यूम। मास में वॉल्यूम मतलब सोल्यूट का मास होगा और सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा। और बाय मास का था सोल्यूट का भी मास होगा और सॉल्यूशन का भी मास होगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब। तो मैं क्वेश्चन यहां छोड़ रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास 15% HCl बाय मास है, तो इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा आप सभी को इसके बारे में बताना है। जब 15% मेरा HCl बाय मास है तो इसका मतलब क्या रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन को
डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे? जब हम मोलारिटी वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे बच्चों। मोलारिटी सारी चीजें है ना बेटा, वो एक नहीं है, ये सब मर्ज होगी क्वेश्चन में आते हैं। तो जब वो चीजें हम सीख जाएंगे फिर वो क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगा। चलिए बच्चों अगले टर्म पे चलते हैं, आप फटाफट इस चीज को एक बार देख लीजिए। चलिए क्लास, तो अगला जो टर्म है मास परसेंटेज के बाद वो है हम लोगों का क्लास, वो है मोलारिटी। अब डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों मोलारिटी के बारे में कि मोलारिटी क्या होता है। क्या होता है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन? अगर मैं बोलता हूं तो, अगर आज से बोलता हूं कि मैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहा हूं तो पहली बार बच्चों मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे मास परसेंटेज सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इतना ग्राम सॉल्यूट है, इतने ग्राम सॉल्यूशन में, इतना ml सॉल्यूट है, इतने ml सॉल्यूशन में। तो वैसे ये मोलारिटी का मतलब क्या है? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब बच्चों जिसको मोल नहीं आता वो यहां फंस जाएगा। यही तो साइंस है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। जिसको मोल कंसेप्ट नहीं पता वो ये नहीं कर पाएगा, पहले मोल कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हर चीज को बारीकी से पढ़े बच्चों। मोलारिटी का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ, फॉर्मूला बना इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे। अब 1 लीटर सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब आप किसी को डिवाइड कर देते उससे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो, तो ये अपने आप ही आपका मोलारिटी बन जाएगा। ये क्या बन गया बच्चों? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बना? कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं 1 लीटर सॉल्यूशन है। बच्चों आपको पता है ना, किसी चीज को अगर आप डिवाइड कर दे, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मेरे पास 20 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बताओ इसका मोलारिटी क्या होगा? ठीक है, तो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है? कितना मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में। बच्चों यहां कितना लीटर है? 100 लीटर। तो अगर मैं इसको 1 लीटर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा बच्चों? 100 डिवाइड करके। इज दैट क्लियर? यूनिटरी मेथड यही था बच्चों कि 20 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 100 लीटर सॉल्यूशन में, पर 100 लीटर थोड़ा चाहिए, कितने में चाहिए? 1 लीटर। तो इसको 1 लीटर करो तो यूनिटरी मेथड इधर आ देना 100 बच्चों, इसलिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? फॉर्मूला ये बनता है कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। इसे इसका ऐसा यूनिट बनता है बच्चों। क्या बनेगा ऐसा यूनिट? न्यूमरेटर में मोल है और नीचे लीटर है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट बनता है बच्चों मोल पर लीटर। ठीक है, क्या बनता है बच्चों? मोल पर लीटर। अब बच्चों ये ना एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा इलैबोरेट करके थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाऊंगा ताकि आपका आंसर और सिंपल वे में आ जाए बच्चों। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी का मतलब है कितना मोल सॉल्यूट का कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन 1 लीटर, लीटर में होना चाहिए। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा आप सभी ने, ये होता है बच्चों गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को अगर आप डिवाइड कर दो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पढ़ा है ना आपने? नंबर मोल्स होता है जो गिवन मास है मोलर मास। ठीक है, एक और होता है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, एक होता है गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो पार्टिकल्स। तो जो गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा, जो वॉल्यूम आपका ऊपर लीटर में, ये लीटर में बच्चों, अगर मैं इसको ml में ले लूं और नीचे 1000 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। इसको ml कर दिया मैंने तो 1000 से चेंज कर दिया। अब बच्चों जो ऊपर जाएगा तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए ऊपर आ गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर मोल्स क्या बच्चों? ये गिवन मास है, गिवन मास को चलो m से लिख देते हैं, w से बेटर रहेगा, और मोलर मास को mm लिख देते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या बना है बच्चों? गिवन मास बाय मोलर मास। ये ऊपर आएगा बच्चों तो 1000 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, पर ये वॉल्यूम किस में लिया जाएगा? ml। तो देखो मोलारिटी का फॉर्मूला मैंने बनाया, क्या बनाया बच्चों?
गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट किसमें, एमएल में। अब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्लास में दिखाता हूं कि इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने करा रहा हूं बच्चों, डायरेक्ट इससे आ जाएगा आपका मोलारिटी। देखिए बच्चों कैसे, या बताता हूं बच्चों क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये बच्चों एग्जाम्पल का 1.7, ठीक है, एग्जाम्पल 1.7 है बच्चों। क्या पूछा गया है, कैलकुलेट मोलारिटी, क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट मोलारिटी, बताओ मोलारिटी क्या होगा, ठीक है। अगर 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ग्राम क्या बच्चों, ml, 250 ml ऑफ सोल्यूशन, आपको मोलारिटी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, फॉर्मूला क्या बताया मोलारिटी का, देखिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है इसमें, NaOH, कितना इसका मास 4, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास। अब फिर बच्चों मोलर मास निकालना चाहिए आपको, सोडियम का मोलर मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, करेंगे तो 40 आएगा बच्चों, ठीक है। गिवन मास कितना हो गया इसका 4 ग्राम, NaOH का मोलर मास कितना हो गया 40 इनटू का 1000 अपॉन में वॉल्यूम किस में चाहिए होता है, ml में, वॉल्यूम किस में गिवन है, ml। ये कट जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा, ये कट गया, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, 2 0 कट गया बच्चों, 4 कट गया, 10/25 इतना ही लिख दो मोल पर लीटर, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, मोल्स पर लीटर। तो बच्चों कैसे निकाला मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब क्या है, मोलारिटी का मतलब है कितने मोल सोल्यूट के कितने लीटर सोल्यूशन में, कितना मोल सोल्यूट का कितने लीटर सोल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। अब मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास है मोलर मास, वॉल्यूम लीटर में था, 1000 से डिवाइड कर दिया, ml में हो गया, ये ऊपर आगे बच्चों एक नया फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा बच्चों, क्यों आएगा काम, क्योंकि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहां पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले बेस पे आंसर मिलेंगे आपको। जैसे एग्जांपल 1.7 आपके एनसीईआरटी का था कि क्या मोलारिटी होगा अगर 4 ग्राम NaOH को 250 ml सोल्यूशन में डाला गया, तो ये आपका सोल्यूट हो गया, ये क्या हो गया आपका सोल्यूट, और 250 ग्राम क्या हो गया आपका, 250 ml क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। आपने पुट किया, गिवन मास कितना था 4 ग्राम, मोलर मास 40 निकाला मैंने, इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना था बच्चों 250। कई बार आपको ये वॉल्यूम नहीं देगा, तो वॉल्यूम नहीं देगा तो कैसे करेंगे, मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता। बच्चों मोलारिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है, और आई होप बच्चों इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप तुरंत मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता भी पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप जरूर निकालिएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों जो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने वाले। तो सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बच्चों मेरे अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या है बच्चों क्वेश्चन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन पूछ रहा है नाइट्रिक एसिड का इन मोल्स पर लीटर। बेटा मोल्स पर लीटर का मतलब ही हो जाता है मोलारिटी, उसने डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे, इनडायरेक्टली पूछा, मोल पर लीटर बोल के पूछा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछा कि मोलारिटी निकाल के दिखाओ। तो पूछ रहा है कि बताइए कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड क्या होगा मोल पर लीटर में, तो वो आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है मोलारिटी निकाल के दिखाओ, विच हैज डेंसिटी, जिसका डेंसिटी इतना है और मास परसेंट इतना है। बच्चों देखिए 69% नाइट्रिक एसिड बाय मास है। अभी थोड़ी देर पहले आज ही के लेक्चर में आपको बताया बच्चों इसका बड़ा यूज होता है। क्या मतलब है इसका 6.69% नाइट्रिक एसिड का, कि 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। बच्चों कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है यहां तक। अब बच्चों आपको डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन का, डेंसिटी है सॉल्यूशन का 1.41 ग्राम पर लीटर, सॉरी ग्राम पर ml डेंसिटी। बच्चों यहां देखिए आपके पास डेंसिटी है, आपके पास मास है। क्या डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम नहीं पढ़ा बेटा आपने, पढ़ा है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। बच्चों डेंसिटी आपके पास है, मास सॉल्यूशन है का है आपके पास, तो वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का 100/1.41, और ये वॉल्यूम किस में आएगा ml में, क्योंकि डेंसिटी ml में है। देखिए बच्चों आपके पास सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास है वॉल्यूम, तो
तो यहां से वॉल्यूम आ गया आपका सॉल्यूशन का। इज दैट क्लियर? तो बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं मोलैरिटी का। क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला? गिवन मास 69 ग्राम, मोल मास निकाल लेंगे बच्चों, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और 48, 63 इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बच्चों? बात आई समझ में? ठीक है बच्चों, 60 परसेंट वाला कंसेप्ट भी यूज हो गया और आपका मोलैरिटी का। यही है बच्चों इस चैप्टर की खासियत। 2 टॉपिक पढ़ोगे, दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बन जाएगा। 3 टॉपिक पढ़ोगे, तीनों को मर्ज करके क्वेश्चन बना देगा बच्चों। तो यही इस चैप्टर की खासियत है बच्चों। क्या पूछा था आपसे? आपको डेंसिटी गिवन था और आपके पास परसेंटेज था। तो 69% का मतलब हो गया कि 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है 100 ग्राम का सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, डेंसिटी आपके पास, डेंसिटी और मास से वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम भी तो चाहिए था। इज दैट क्लियर? तो कई बच्चे ना याद कर लेते बच्चों, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थोड़ा टारगेट करते हैं वो याद लेते हैं गिवन मास मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है बच्चों? आपका 100 अपॉन डेंसिटी। जब भी परसेंटेज गिवन होगा डेंसिटी पुट किया आपने और क्या किया, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, क्या किया मैंने? 69% नाइट्रिक एसिड था, इसका स्टेटमेंट का मतलब समझा कि 69% तो होता है कि 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? डेंसिटी बता था, डेंसिटी और मास से वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम पुट करते हैं आंसर आ गया। इज दैट क्लियर बच्चों? तो मेरे ख्याल से बच्चों ये मोलैरिटी वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत चीजें बच्चों मोलैरिटी, बहुत डाइल्यूशन फॉर्मुलेज में अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा।